राम जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडं मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनामर्वयस्य लज्जा तां त्वं नताश्व परपालय देवी विश्वं सर्वादा विनिर्मुक्तो धनधान्यष्टान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयो। शरणागतिनार्थपरित्रायणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भद्र विशाल धाम की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म की जय। आश्विन अधिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन बुधवार ज्येष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग गरज नामकरण बुधवार का दिन और पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया। भगवान विष्णु मलमास को अपने साथ में गोलोक धाम में ले गए। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ने गोलोक में जा करके क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी भगवान नारायण को पूछ रहे हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र बंद हो गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जो आभा मंडल, जो तेज भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम में, उस तेज को देखते हुए भगवान नारायण की आंखें बंद हो गई। भगवान नारायण ने मलमास को अपने पीछे कर दिया।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे जब आगे बढ़े और वहां पर गोलोक धाम में गए तो वहां का दृश्य, वहां पहुंच करके मलमास और भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। जो रमानाथ, लक्ष्मी के जो नाथ हैं, पति हैं भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। धीरे धीरे भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मलमास को समर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है, कहाँ से आया है और इस गोलोक में किस लिए रोता हुआ है, गोलोक में क्यों रो रहा है। गोलोक रोने की जगह नहीं है, गोलोक तो प्रसन्न है। गोलोक में तो संत महात्मा भगवान के भक्त निवास करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई सुख शोक नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वहाँ तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। कहाँ से आया, यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए आया, क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता। भगवान ने इस प्रकार से कहा, क्या इसका कोई दुख दूर नहीं कर सकता। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक नाथ के वचनों को, गोलोक के नाथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण। गोलोक धाम जहाँ गाया ही गाय रहती है। गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी जला हुआ या मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि उस मलमास को सबने तिरस्कृत कर किया, सबने उसको लेने से मना कर दिया। तब वो मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर के दुख जाल से घिरा हुआ बार बार रोता और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके दुख का आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान नारायण ने कृष्ण भगवान को कहा, यह मलमास रो रहा है, इसका दुख आपके सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित, क्योंकि इस मास का, इस महीने का कोई स्वामी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे प्रत्येक महीने में भगवान सूर्य नारायण राशि बदलते हैं और प्रत्येक महीने की राशि होती है। जैसे आश्विन कन्या राशि से प्रारंभ होता, कार्तिक तुला राशि से प्रारंभ होता, उसी प्रकार से इस मलमास की कोई राशि नहीं है। सूर्य किसी राशि पे नहीं जाता, इसलिए इसका कोई स्वामी नहीं है। इसका हाथ पकड़ करके नारायण को दे दिया। हाथ पकड़ करके आपके पास लाया हूँ। भगवान नारायण ने कहा, श्री कृष्ण भगवान, ये मैं आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूजी, विष्णु और कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक से कहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था और तब 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा, ये सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण और नारायण का जो संवाद है वह हमें बताइए और भगवान श्री कृष्ण ने नारायण से क्या क्या कहा वह विस्तार पूर्वक कहिए। आज 6वां अध्याय और कल आपको 7वां अध्याय सुनाएंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। इसी प्रकार से श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुने और भगवान पुरुषोत्तम मास के महीने में अधिक से अधिक
धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप परोपकार, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार की भावना से कार्य करना चाहिए। और मैं आचार्य चंद्रभूषण आप सबके बीच में मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे राधे राधे।